आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए प्रदेश में संचालित मदरसों में औपचारिक शिक्षा शुरू किए जाने की मांग की गई है। यह मामला सोमवार को सुनवाई के लिए लगाया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सैयद अशर अली वारसी के निवेदन पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैद व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले पर 6 मार्च को सुनवाई के निर्देश दिए हैं। भोपाल के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हलीम खान और विधायक आरिफ मसूद की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि मदरसों की स्थापना धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य की गई थी। अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की भांति मदरसों में भी आधुनिक व औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाए। इससे मुस्लिम समुदाय के निम्न स्तर के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। याचिका में बताया गया कि केंद्र सरकार ने स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा भी शुरू की थी, जिसके लिए केंद्र एवं राज्य दोनों राशि उपलब्ध कराते हैं। जिसमें एक पिटीशन तो हमने वक्फ बोर्ड के लिए फाइल करी है, जिसमें हमने मांगा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक केयर टेकर है। वो प्रॉपर्टीज का वक्फ संपत्तियां जो है उनका मालिक नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है, वक्फ एक्ट 1995, उस एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड एक केयर टेकर है। क्योंकि इसी संबंध में एक पिटीशन हमने पहले फाइल करी है, जिसमें सरकार ने खुद ये कहा है और खुद ये माना है कि कई सारे जो खसरों में एंट्रियां हैं वो गलत हो गई हैं और उसको वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय किया जाना चाहिए। अहस्तांतरणीय से मतलब ये होता है कि भाई अगर वो हस्तांतरणीय है तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमने ये मांगा है और ये देख रहे हैं हम कई बार से कि इस तरीके के विवाद आ रहे हैं सामने कि सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीनें ले ली और वक्फ बोर्ड ने वो जमीनें दे दी। तो वो चीजों से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, बिना मतलब के कियोस क्रिएट हो रहा है। तो उस चीज के लिए हमने ऑनरेबल कोर्ट से ये मांग करी है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ एक केयर टेकर है, केयर टेकर से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, म्यूटेट नहीं कर सकता, म्यूटेट से मायने नामांतरण नहीं कर सकता, या सरकार उस जमीन पर एक्विजिशन नहीं कर सकती, उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि वो वक्फ की संपत्ति है। और इसी तरीके से दूसरी हमने एक पिटीशन फाइल करी है जिसमें मदरसों के लिए हमने बात करी है कि साहब मदरसा जो होता है उसमें जो पढ़ाया जाता है, ये सालों से पढ़ाया जा रहा है, सदियों से पढ़ाया जा रहा है वो कोर्स। तो जब आर्टिकल 28, 29 और 30 में माइनॉरिटीज को अपनी इंस्टीट्यूशंस बनाने का अधिकार दिया है, माइनॉरिटीज को अपने एस्टैब्लिशमेंट्स करने का अधिकार दिया है, तो उस हिसाब से जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है वो भी अपने आप में एक फॉर्मल एजुकेशन हो सकता है। जैसा कि अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया है कि आलिम की डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट टू 12th है। तो जब वो 12th की इक्विवेलेंट डिग्री है तो फिर उसको फॉर्मल एजुकेशन की तरह ट्रीट किया जाना भी एक जरूरी स्टेप है जो देखा जाना चाहिए। और इसमें क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें भी अब यह हो गया है कि साहब कोई सा भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले 12th में वो आगे जाके कुछ भी पढ़ सकता है। तो क्यों मदरसे का बच्चा जो पढ़ रहा है उसको फॉर्मल एजुकेशन ना देते हुए उसको एक सेकेंडरी एजुकेशन की तरह ट्रीट किया जाए। हमने ये मांग रखी है ऑनरेबल कोर्ट से। आपका शुभ नाम है? मैं एडवोकेट अशहर वारसी, इंदौर से। आप देख रहे हैं